Dear students, Assalamu alaikum. It's 17th of June 2020. Dear students, the topic which we are going to start in this second lecture of today, the structure of organizations. We will discuss in this topic, first of all, the introduction of organization, types of business organizations, types of corporations, functional units of an organization, management of an organization. In this topic, under this topic, we will study these components. Now, first of all, we are going to start with introduction. Or what is an organization? An organization is an entity such as a company, an institution, or an association comprising one or more people and having a particular purpose. जिसमें ऑर्गेनाइजेशन आपकी एक एंटिटी है, कंपनी है या इंस्टीट्यूशन है या कोई एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा लोग किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए वर्क कर रहे होते हैं. इम्पॉसिबल, जनरली आप अगर गौर करें तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी विदाउट क्लोज कॉन्टैक्ट विद मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस. लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हमारा राब्ता लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ना हो. जिस तरह के स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक utilities, government and local government departments, the health service, commercial and industrial companies, and so on. In many ways, these organizations resemble each other. अगर हम इन organizations को basically देखें तो ये सब एक दूसरे से resemble कर रही होती हैं. Types of business organizations: sole traders या sole proprietorship, partnership firm, joint stock company जिसमें number 1 private limited, number 2 public limited companies, cooperative societies. Dear students, we will be discussing these one by one. First of all, choosing a form of business organization. The choice of the business organization is governed by these interrelated and interdependent factors. ये तमाम फैक्टर्स एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करने के लिए, जो कि आपस में इंटररिलेटेड भी हैं और इंटरडिपेंडेंट भी हैं, मद्देनज़र रखने होंगे. द नेचर ऑफ द बिजनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. जो बिजनेस की जो सबसे अहम चीज़ जो है वो बिजनेस की नेचर क्या है. सेकेंडली, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस. व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस, वेदर इट इज लार्ज, मीडियम और स्मॉल, एंड साइज ऑफ द मार्केट एरिया. what will be the capacity of your business, size of the market the business will cover locally, nationally or internationally. Next, the degree of control desired by the owner. उस पर कितना कंट्रोल अथॉरिटी अपने बिजनेस पर रखना चाहेगा. अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस. एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए और उसको ऑपरेशनल करने के लिए कितने सरमाए की ज़रूरत होगी. द वॉल्यूम ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटीज़ एज वेल एज द विलिंगनेस ऑफ द ओनर्स टू बियर इट. वॉल्यूम रिस्क का किस तरह की कितनी वॉल्यूम के रिस्क अवेलेबल हो कितने रिस्क हैं जो आपको पे मद्देनज़र आ सकते हैं. लायबिलिटीज़ which will the owners will have to willingness to bear, जो आसानी से
ऑनर्स जो से हैं जिनको बियर कर सकें. कंपैरेटिवली टैक्स लायबिलिटी को देखा जाएगा कितने उसके ऊपर टैक्स के क्या टैक्स की अमाउंट क्या होगी या टैक्स की एप्लीकेशन किस तरह होगी. अब हम उन तमाम बिजनेस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जा रहे हैं. सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर्स. जब when the ownership and management of a business are in control of one individual, the form of business is called sole proprietorship. अगर आपकी बिजनेस की ओनरशिप या मैनेजमेंट को सिर्फ एक इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है तो इस टाइप के बिजनेस को हम सोल ट्रेडर्स या सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे. Characteristics of such type of business: the business enterprise is owned by one single individual, that is both profit and risk belong to him. Owner is the manager. Owner is the only source of capital. The proprietor and business enterprise are same in the eyes of the law. बिजनेस एंटरप्राइज जो है एक ही इंडिविजुअल क्योंकि ओन करता है इसलिए जितना प्रॉफिट और रिस्क होगा वो वही बर्दाश्त करेगा. ओनर ही मैनेजर होगा और ओनर ही जो सरमाया जितना भी सरमाया इस पे लगेगा वो ओनर खुद प्रोवाइड करेगा, ओनर खुद प्रोड्यूस करेगा. द प्रोप्राइटर और बिजनेस एंटरप्राइज, द प्रोप्राइटर और बिजनेस एंटरप्राइज जो से हैं वो कानून की नज़र से एक ही समझे जाते हैं. एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप: इजी फॉर्मेशन, बेटर कंट्रोल, आसान, इसको शुरू करना आसान है. बेटर कंट्रोल, ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि एक ही सिंगल ऑनरशिप है, इसलिए वो जल्दी से डिसीजन मेकिंग कर सकेगा और ऑपरेशंस को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकेगा. सब्जेक्ट टू फ्योर रेगुलेशंस, रूल गवर्नमेंटल रेगुलेशंस या रूल रेगुलेशंस बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो अप्लाई होते हैं, कोई ज़्यादा रूल रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते इन पे. नॉट सब्जेक्ट टू कॉरपोरेट इनकम टैक्स, बहुत ज़्यादा कोई इनकम टैक्स वगैरह की एप्लीकेशन नहीं होती इस पे. बिजनेस टाइप इनकम टैक्स की एप्लीकेशन इस पे नहीं होती. ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो सारे ओनर को ही हासिल होंगे. डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप: ओनर हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी. यहाँ पे आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी को अंडरस्टैंड करना होगा. अनलिमिटेड लायबिलिटी से मुराद ये होती है कि ओनर ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है वो सारी की सारी, क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल ने सारी इन्वेस्टमेंट की है, उसने ही सारी जिम्मेदारियां निभानी है, उसने ही सारे इनकम टैक्स पे करने हैं, प्रॉफिट लॉस रिस्क सब कुछ जो उनसे हैं वो सब कुछ वो सोल्ड इंडिविजुअल खुद बर्दाश्त करेगा. तो इसलिए इसको हम अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं कि हर किस्म की जिम्मेदारी उसकी अपनी होगी. डिफ़िकल्ट टू रेज कैपिटल, क्योंकि उसने अपना सरमाया जो उनसा है वो खुद ही इन्वेस्ट करना होता है जो कुछ भी हो, इसलिए अगर वो सरमाए को बढ़ाना चाहे तो वो उसके लिए मुश्किल होगा. बिजनेस हैज़ अ लिमिटेड लाइफ, तो उसका जो बिजनेस है उसकी लाइफ, इस तरह का जो बिजनेस होता है सोल एंटरप्राइज या सोल ट्रेडर, इनकी बिजनेस लाइफ लिमिटेड होती है. डिफ़िकल्ट टू डू बिजनेस बियॉन्ड अ सर्टन साइज, अगर एक ख़ास साइज से बढ़ा अपने बिजनेस को वो ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहे तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है. Partnership, in a partnership forms. In a partnership, two or more people share ownership of a single business.
Like proprietorships, the law does not distinguish between the business and its owners. The partners should have a legal agreement that sets forth how decisions will be made, profits will be shared, disputes will be resolved, how future partners will be admitted to the partnership, how partners can be bought out, or what steps will be taken to dissolve the partnership when needed. पार्टनरशिप में बेसिकली दो या ज़्यादा लोग भी ओनरशिप को शेयर कर सकते हैं, लेकिन एक ही सिंगल बिजनेस के लिए, यानी एक ही सिंगल बिजनेस के अंदर दो या उससे ज़्यादा लोग ओनरशिप को शेयर करते हैं। लेकिन ये होता कुछ प्रोप्राइटरशिप की तरह या सोल ट्रेडर की तरह ही है, क्योंकि लॉ जो है वो बिजनेस और इसके ओनर्स के दरमियान डिस्टिंग्विश नहीं, इनके दरमियान फ़र्क नहीं करता, वो उसको सोल ट्रेडर के तौर पे ही लेता है। हाँ, ये ज़रूर है कि पार्टनर्स की आपस में कोई लीगल जो भी एग्रीमेंट्स हुए होते हैं उसके तहत वो डिसाइड करते हैं कि डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे, प्रॉफिट्स किस तरह आपस में शेयर किया जाएगा, डिसीजंस मामलात को किस तरह सेटल किया जाएगा, फ्यूचर पार्टनर्स नए अगर कोई बीच में अगर रखने हैं तो वो किस तरह रखे जाएंगे, पार्टनर्स अगर कोई पार्टनर अपना हिस्सा सेल आउट करना चाहे तो किस तरह करेगा, और अगर कोई पार्टनरशिप से अगर किसी की पार्टनरशिप ख़त्म करनी हो तो वो कि उसके लिए किस तरह स्टेप्स लिए जाएंगे। तो ये पार्टनरशिप में ये तमाम मतलब चीज़ों को देखा जाएगा। एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, इजी टू एस्टेब्लिश, इसको आसान है इसको एस्टेब्लिश करना। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ कैपिटल, क्योंकि ज़्यादा इसमें पीपल दो या ज़्यादा लोग इसमें आपस में शेयर करते हैं एक सिंगल बिजनेस को, तो कैपिटल के मल्टीपल सोर्सेज हमारे पास आ जाते हैं। रिस्क आर स्प्रेड अमंग पार्टनर्स, जो रिस्क होते हैं वो पार्टनर्स जो उनसे हैं उनको मजमूई तौर पर उनको देखते हैं। मिनिमल गवर्नमेंट रेगुलेशन कानूनी रूल रेगुलेशन जो उनसे वो बहुत कम अप्लाई होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, partnerships are jointly and individually liable for the actions of the other partners. Number 2, profits must be shared with others. Since decisions are shared, disagreements can occur. The partnership may have a limited life. पार्टनर्स क्योंकि जॉइंटली वर्क कर रहे होते हैं और इंडिविजुअली लायबल होते हैं अपने दूसरे पार्टनर्स के साथ, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा, हालांकि पार्टनर्स वो जॉइंटली हैं लेकिन इंडिविजुअल अपने एक्शंस के लिए वो इंडिविजुअली लायबल हैं। तो ये चीज़ मतलब उनको उनके लिए थोड़ा धचका उनको लगता है इस बात से, क्योंकि उनको अपने हर एक्शन के लिए इंडिविजुअल वो लायबल है, अपनी हर बात के वो खुद जिम्मेदार हैं। प्रॉफिट्स मस्ट बी शेयर्ड विद अदर्स, प्रॉफिट्स जो उनसे हैं वो दूसरों के साथ क्योंकि शेयर किए जाते हैं इसमें, इसलिए ये बात भी कुछ को नागवार गुजरती है। सिंस डिसीजंस आर शेयर्ड डिसएग्रीमेंट्स कैन अकर, क्योंकि डिसीजंस शेयर की जाते हैं तो कई दफ़ा डिसएग्रीमेंट भी हो जाते हैं। पार्टनरशिप जो उनसी इस तरह की जो पार्टनरशिप होती है वो लिमिटेड लाइफ वाली होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स दैट शुड बी कंसिडर्ड। नंबर 1, जनरल पार्टनरशिप। अ जनरल पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप with only one general partner, with only general partners. Partners divide responsibility
for management and liability, as well as the shares of profit or loss according to their internal agreement. The partners must agree to major decisions, acting as a corporate board of directors. Types, डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स के अंदर जो हम पहली टाइप पार्टनरशिप की डिस्कस करने जा रहे हैं वो जनरल पार्टनरशिप है. जनरल पार्टनरशिप में जो ये कॉम्बिनेशन बनता है वो तमाम मेंबर्स जो होते हैं, पार्टनर्स जो होते हैं, वो जनरल होते हैं. और जनरल पार्टनर्स वो होते हैं जो आपस में लायबिलिटी को शेयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मैनेजमेंट को वो और लायबिलिटी को वो आपस में डिवाइड करते हैं. वो प्रॉफिट और लॉस को आपस में बिल्कुल अकॉर्डिंग टू इंटरनल एग्रीमेंट वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. और आम तौर पे जो पार्टनर्स होते हैं वो जो भी मेजर डिसीजंस लेते हैं वो अपना एक कॉर्पोरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके अपने होते हैं, जो डायरेक्टर्स जो ये मिल के तमाम मेजर डिसीजंस आपस में बाहमी रजामंदी से लेते हैं. नंबर 2, लिमिटेड पार्टनरशिप. A limited partnership includes both general partners and limited partners. It means that most of the partners have limited liability to the extent of their investment, as well as limited input regarding management decision, which generally encourages investors for short-term projects or for investing in capital assets. डियर स्टूडेंट्स, इसमें लिमिटेड पार्टनरशिप जो होती है इसमें आम तौर पे नॉर्मली जनरल पार्टनर्स भी होते हैं और लिमिटेड पार्टनर्स भी होते हैं. या आप यूं कह सकते हैं कि एक एटलीस्ट कम से कम एक जनरल पार्टनर होता है और बाकी पार्टनर्स लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं. लिमिटेड पार्टनर्स का मतलब ये होता है कि वो पार्टनर्स जो वक्ती तौर पे मतलब जो अपनी लिमिटेड लायबिलिटी के तहत अपनी जितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिहाज से उतनी ही जिम्मेदारी या लायबिलिटी वो एक्सेप्ट करते हैं. जितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके हिसाब से ही प्रॉफिट या लॉस को शेयर करते हैं. तो इस लिहाज से क्योंकि मैनेजमेंट डिसीजन क्योंकि मेनली जनरल पार्टनर्स ने लेने होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट डिसीजंस के अंदर इनका इनपुट लिमिटेड पार्टनर्स का इनपुट मैनेजमेंट डिसीजंस में बहुत कम होता है. तो ये आम तौर पे ये क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स वगैरह भी के तौर पे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें खुशी से रजामंदी से इसीलिए शिरकत इख्तियार करते हैं कि इसमें शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं. तो और फिर या फिर वो कैपिटल एसेट्स वगैरह में भी इन्वेस्ट करने में खुशी महसूस करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमारी थर्ड टाइप जो है वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम अ लिमिटेड पार्टनरशिप और अ जनरल पार्टनरशिप, but is closer to a limited liability company. In the limited liability partnership, all partners have limited liability. Limited liability partnership partners are often formed by groups of professionals who want to pool their resources and save money by sharing space. A limited डियर स्टूडेंट्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है ये लिमिटेड पार्टनरशिप से डिफरेंट होती है और डिफरेंट होती है और ये जनरल पार्टनरशिप से भी डिफरेंट होती है. लेकिन ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के क्लोज होती है. आमतौर पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में तमाम पार्टनर्स जो होते हैं इसमें जनरल पार्टनर्स नहीं होते,
اس میں تمام پارٹنرز جو ہیں وہ لمیٹڈ لائبلٹی کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ باہمی طور پہ پارٹنرشپ کر رہے ہوتے ہیں. ان کی انویسٹمنٹ شارٹ ٹرم ہوتی ہے اور وہ آپس میں اپنی انویسٹمنٹ کے مطابق پروفٹ اور لاس کو شیئر کرتے ہیں. لمیٹڈ لائبلٹی اور عام طور پہ اس میں وہ تمام گروپ آف پروفیشنلز پہ مشتمل ہوتی ہے جو کہ اپنے ریسورسز کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اپنے آپس میں لمیٹڈ لائبلٹی کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہوئے اپنے منی کو اپنے پیسے کو سیو کرنا چاہتے ہیں. نمبر 4 جوائنٹ وینچرز. جوائنٹ وینچر acts like a general partnership but is clearly for a limited period of time or a single project. Dear students, joint venture ایک جنرل پارٹنرشپ کی طرح ہی کام کرتی ہے لیکن اس میں جو ہمارا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اور ایک سنگل پروجیکٹ کو ہم نے لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے اندر کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. Dear students, in this lecture we have discussed about sole proprietorship and then the partnership forms and their types, and in the next lecture now we will discuss about joint stock companies, corporations and their types containing private limited and public limited companies, etc. Dear students, inshallah we will meet in the next lecture tomorrow. Okay, Allah Hafiz.